हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी किड्स इस नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। माय डियर, मैं हूं अमित चंद्र, योर इंग्लिश मेंटर, और आज आप देख रहे हैं वोकैब बूस्टर की एक क्लास और है लेक्चर 48। तो देखिए 48 लेक्चर है, आज लेक्चर 48 तक पहुंच चुके हैं हम लोग बिल्कुल। तो करीब है हम लोग अपने मुकाम के, जहां पर हम लोग बहुत जल्दी 100 लेक्चर तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो क्या कुछ है आपके लिए यहाँ पर सेशन में। जैसे कि एज यूजुअल मैं हर बार आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप ये आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा। अच्छा, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो बिल्कुल इंस्टॉल करने के बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर एसएससी एग्जाम में आपको दिख जाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, अमित चंद्रा टाइप करेंगे, वहां पर दिख जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो बहुत गलत बात है भाई। देखो, अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी प्लानिंग हो जाती है अगले आने वाले समय के लिए। तो एटलीस्ट अगले 12 मंथ्स के लिए आपको प्लान करके चलना चाहिए। 12 मंथ्स या 24 मंथ्स, जिस तरीके से आपकी अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप 12 मंथ का ले लेते हैं तो आपको 6,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा डेफिनेटली, ये आप अमित 11 का कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मगर क्या, ये आपको डिस्काउंट ले ही लेना चाहिए। तो 5,400 रुपीज का पड़ेगा। ये तकरीबन तकरीबन 450 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ेगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा कुछ है, जहां पर आपको इंग्लिश, जहां पर आपको मैथ्स, जीएस या फिर रीजनिंग, ये आपका पूरा फुल सोल्यूशन मिल जाएगा, चाहे आप प्री की बात करें या फिर मेंस की बात करें। ठीक है, तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपका वर्ड आ चुका है आपके सामने, दैट इज कॉल्ड अबेन्स। अबेन्स एक नाउन की तरीके यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा दुविधा में होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा सस्पेंसिव रहता है, कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं रहता। ठीक है, अबे आंसर कैसे, क्या है कि अभी अभी ने अभी ने अपने दोस्त से कहा, अबे आंसर बता दे, मैं दुविधा में हूँ, है ना, डिलेमा में हूँ, डाउट में हूँ। एंटोनिम होता तो क्या हो जाता, कंटिन्यूएशन या एक्टिविटी, या कह सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैट्रेस वर हेल्ड इन अबेन्स पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ऑडासिटी। ऑडासिटी एक नाउन की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है ब्रेव, साहसी। इस पर्टिकुलर महिला को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, कार्टून कैरेक्टर है लेकिन देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी जो है कि ब्रेव है ये। ऑडियंस, या फिर आप कह सकते हैं सिटी, ऑडियंस सिटी। तो आपको पता है ना कि ऑडियंस ऑफ द सिटी इज वेरी बोल्ड। तो आजकल की जो ऑडियंस है सिटी की, बहुत बोल्ड हो चुकी है। कोई अगर मूवी अच्छी लगती है तो बहुत प्रेज करते हैं, और नहीं लगती तो फिर उसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है। डेयरिंग, बोल्ड, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम बहुत बढ़िया सा, कावर्ड या फिर टिमिड। ठीक है, तो ही विसल्ड एट द शीर ऑडासिटी ऑफ द प्लान। नेक्स्ट है आपके सामने आइडियोलॉजी, या फिर कह सकते हैं आइडियोलॉजी, है ना, ये नाउन की तरीके यूज होता है। इसका मतलब होता है अधेरेंट ऑफ एन आइडियोलॉजी, विचारक। आइडिया कैटलॉग याद रख सकते हैं, तो आइडियोलॉजी लोग, है ना, आइडियोलॉग लोग जो होते हैं वो हमेशा आइडिया और कैटलॉग के साथ काम करते हैं। आइडियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, आइडियोलॉग कह सकते हैं, दोनों आ सकता है। ठीक है, नॉन मिलिटेंट, ये आपके एंटोनिम की तरीके यूज होगा, और मॉडरेट। राइट विंग आइडियोलॉजी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब क्या हुआ, पकड़ना। देख रहे हैं, जब किसी को पकड़ जाते हैं तो वो क्या, हथकड़ी लग जाती है उनमें, है ना। अप योर हैंड, बोलते हैं ना हैंड्स अप, अब आप पकड़ जाओगे, अब आपका खेल खत्म। तो अप योर हैंड्स, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट, डिटेन या कैच। रिलीज, उसको छोड़ देना। लिबरेट, उसको आजादी दे देना, इमांसिपेशन। ठीक है, अच्छा, अ वारंट वाज इशूड, एक वारंट इशू हुआ है, बट ही हैज बीन एप्रीहेंडेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने एक्सकल्पेट। क्या कहेंगे, एक्सकल्पेट मतलब सफाई देना। क्लियर हो गई। एक्सक्यूज मी, एक्सप्लेन, करपिट। तो एक्सक्यूज मी, आई कैन एक्सप्लेन कि मैं दोषी नहीं हूं या दोषियों में नहीं हूं। ठीक है, एक्सोनरेट कह सकते हो या फिर एक्विट कह सकते हो। अच्छा, चार्ज या कन्विक्ट, ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। तो द आर्टिकल एक्सकल्पेट द मेयर। नेक्स्ट है आपके सामने रैंकर। रैंकर एक नाउन की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है घृणा, नाराजगी। रैंक और राजा, है ना, तो राजा हमेशा रंक से घृणा करते ही है। हेटेड, हॉस्टिलिटी या बिटरनेस, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम बड़ा प्यारा सा, डिलाइट, पीस या फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ही स्पोक विदाउट रैंकर, वो उसने बात करी बिना रैंकर के, बिना मतलब कि दुष्टता के।
नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने शिनरी, शिकैनरी। शिकैनरी का मतलब होता है आपका नाउन की तरीके यूज, इसका मतलब होता है डिसाइड, झूठा इल्जाम लगाना, मतलब इधर हाथ से मिला रहे हैं उधर झूठा इल्जाम भी लगा रहे हैं उसके ऊपर। शी केन मतलब गन्ना, छी तुमने मुझ पे गन्ना चुराने का इल्जाम लगाया, बहुत गलत बात है ना। चिकेन कह सकते हो बच्चे, या फिर आपका फ्रॉड या डॉज्ड कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड ओपननेस ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। यूसेज देख लीजिए, स्टोरी लाइन पैक्ड विद पॉलिटिकल शिनारी, ठीक है, शिकैनरीज। नेक्स्ट है आपके सामने रिट्रीट, एक वर्ब की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है मूव बैक और विदड्रॉ, पीछे हटना, ठीक है। ट्रीट, बर्थडे ट्रीट कह सकते हो, तो जब भी उससे बर्थडे ट्रीट मांगो वो पीछे हटने लगता है, नहीं 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 यार इतना टैक्स आ चुका है इस बार मैं नहीं दे पाऊंगा, अगले बार दूंगा एंड ऑल। विड्रॉ कर लेना, अपने आप को क्या कर लेना, पीछे कर लेना, रिटायरमेंट कह सकते हैं। अच्छा, कम फॉरवर्ड या अराइवल ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। ओ ओ, देखिएगा, द फ्रेंच रिटार्डेड इन द डाइजरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब क्या होता है, एरिया, जो कार्य क्षेत्र है आपका, ठीक है। कह सकते हो प्रिंस, बताए ये हमारे प्रिंस का कार्य क्षेत्र है, ये हमारे राजा का कार्य क्षेत्र है, उसके आगे दूसरे राजा का कार्य क्षेत्र है, उसके आगे दूसरा, जिस तरीके से स्टेट वाइज चीजें बटी होती हैं। टेरिटरी, रीजन और स्टेट एरिया कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखने वाली बात है, ये आपका एज अ होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिएगा, आई मेड माई वे होम टू द डेयरी प्रोविंस बाई ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने नोटोरियस। इस इंसान को देख करके ही लग रहा है कि ये कितना नोटोरियस इंसान होगा, कितना ही कैसा इंसान होगा, बड़ा फेमस नहीं, फेमस और वेल नोन, कुख्यात जैसे कहते हैं ना कुख्यात। देखो, फेमस दो तरीके से लोग होते हैं, एक अच्छे कामों के लिए, एक बुरे कामों के लिए, ठीक है। नॉटी कह सकते हो, तो नॉटी बच्चे किसी कुख्यात से कम थोड़ी ना होते। स्कैंडलस, डिसऑनरेबल कह सकते हो। अननोन या इनकॉन्स्पिशियस ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। यूसेज, लॉस एंजल्स इज नोटोरियस फॉर इट्स स्मॉग। ये है वो सारे वर्ड माय डियर जिसको आपको याद रखना है, और कभी भूलने की बात तो करना ही नहीं, ठीक है। भूल नहीं पाओगे आप, ठीक है। और हाँ, एक चीज और नहीं भूलनी है आपको, अमित 11, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है माय डियर, ये आपको एकदम बांध लेना है। जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो वहां पर रेफरल के तौर पर आप इसको डाल सकते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन माय डियर। लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे इस पर्टिकुलर चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।